बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूं। 7 सितंबर 2025 इतवार का दिन। बज़ाहिर आज छुट्टी, पॉलिटिकल हैपनिंग उस तरह से नहीं होती, दफातर में छुट्टियां होती हैं, लेकिन खबर जो आ रही है वो इंतहाई दिलखराश, इंतहाई खतरनाक, इंतहाई तशवीशनाक, और खबरें आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि खान के दुश्मन घर के अंदर से निकले हैं और एक खुफिया मनसूबाबंदी पार्टी के अंदर की जा रही है, जिसने इस वक्त सबको हिलाकर रख दिया है। और इसकी जो बाज़किश्त है वो पूरे पाकिस्तान से सुनाई दी जा रही है। और खान का कौन कौन दुश्मन है पार्टी के अंदर और किस तरह से ये कैंपेन्स लॉन्च कर दी गई हैं माइनस इमरान खान के हवाले से, और कुछ सबूत हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर चलवाने हैं। उसको जब आप पढ़ेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पार्टी के अंदर किस नहज पर जाकर साजिशें शुरू हो चुकी हैं। बतौर सहाफी हमने कुछ रिसर्च की है, हमारे कुछ जराए ने खबरें दी हैं, वो आपके सामने एज इट इज जो है वो मैं रख दूंगा कि सूरत हाल इस वक्त की जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब जो पाक फौज, पाक फजाइया, पाकिस्तान और भारत को लेकर जो खबरें आ रही हैं कि हमारी फजाइया ने अपने निशाने लॉक कर लिए हैं और अब की बार बाज़ाब्ता तौर पर नक्शे जारी कर दिए गए हैं। जदीद तरीन लड़ाका प्यारे और ड्रोन जो हैं वो एक्टिवेट कर दिए गए हैं, वो हाई अलर्ट हैं। बहुत बड़ी स्ट्राइक होने जा रही है, दुश्मन भी तैयार है। क्या डिटेल्स आ रही हैं पाक अफगान बॉर्डर को लेकर, सूरत हाल अब तक की तशवीशनाक बताई जा रही है, वो तमाम सूरत हाल आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे ये मेरी दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि आप जैसे पहले दबंग किस्म का बोलते थे, उस तरह से हम पुराने राना उसैर को मिस करते हैं, उनको याद करते हैं, यानी कि आप उस तरह से नहीं बोल पा रहे। मैं उसी तरह से बोल रहा हूं और अपनी जिम्मेदारी, अपनी सहाफती जिम्मेदारी जो है वो उसी तरह से सर अंजाम दे रहा हूं। लेकिन बात यह है कि सूरत हाल वक्त के साथ बदलती चली जा रही है, जिसको लेकर वक्त जो है वो अभी बात करने का नहीं है, अभी वक्त जो है वो बहुत कुछ करने का है। तो इसका जवाब जो है वो मैं कुछ इस तरह से देना चाहूंगा कि हमको किसके गम ने मारा ये कहानी फिर सही, किसने तोड़ा दिल हमारा ये कहानी फिर सही, दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने, नाम आएगा फिर तुम्हारा ये कहानी फिर सही। नफरतों के तीर खाकर दोस्तों के शहर में हमने किस किस को पुकारा ये कहानी फिर सही। क्या बताएं प्यार की बाजी वफा की राह में, कौन जीता कौन हारा ये कहानी फिर सही। तो ये कहानी फिर सही और वक्त आने पर जो है बताया जाएगा, लेकिन सूरत हाल जो है वो वक्त के साथ साथ बदलती चली जाएगी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। जनाब, खबरें क्या आ रही हैं? खान के दुश्मन जो है वो घर से निकल आए हैं और कुछ खौफनाक तरीन साजिशें इस वक्त पार्टी के अंदर चलाई जा रही हैं। सबसे पहले देखें इमरान खान साहब के हवाले से जो मुख्तलिफ किस्म, ज़ुबैर उमर साहब ने कहा कि मरी जो मीटिंग हुई, मरियम नवाज शरीफ साहब वहां पर गए, सीएम पीएम साहब वहां पर गए, मियां नवाज शरीफ साहब जो पार्टी के सदर हैं वो वहां पर बैठे हुए थे। दो और अहम शख्सियात थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि 2 दिन की बात है, देखें हम इमरान खान को फड़का देते हैं, खत्म हो जाएगा, हुकूमत होना होगा और फिर सब भूल जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान भुट्टो नहीं है और इमरान खान को अगर एलिमिनेट किया गया तो पाकिस्तान को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये मरी प्लान के अंदर वो ज़ुबैर उमर साहब बात कर रहे हैं कि ये उस पर बात हुई है। मैं इसके ऊपर कोई एनालिसिस देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कबल वक्त होगा और फिर हम वहां पर मौजूद नहीं थे तो हम इस तरह से बात नहीं कर सकते। दूसरा ये कि जो मेरे जराए, जब हमने उनसे कंफर्म किया कि मियां नवाज शरीफ साहब इस तरह के प्लान के ऊपर बात नहीं करना चाहते, वो कहते हैं कि जनाब ये सियासत के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल आज हम किसी और के साथ कर रहे हैं तो कल हमारे साथ भी होगा, क्योंकि माजी में इनके साथ भी सारा कुछ होता रहा है। तो मियां नवाज शरीफ साहब कुछ कोई और हो सकते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, एक चीज। दूसरा ये कि जब कहा जा रहा है इमरान खान साहब की सेहत को लेकर कि उनकी सेहत खराब है, वो बनी गला मुंतकिल हो सकते हैं, वो हॉस्पिटल मुंतकिल हो सकते हैं, और फिर शरीफ खानदान ने कहा कि अगर इमरान खान इलाज करवाने जाए, मुल्क से बाहर जाना चाहें तो हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, आप मुल्क से बाहर जा सकते हैं। फिर मैंने आप कहा कि सवाल यह है कि प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, क्या इमरान खान साहब ये काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, वो 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिर मैंने कहा फिर दूसरी प्रॉब्लम कहां पर आ रही है कि जो दूसरी जो लोग, क्योंकि हाइब्रिड रजीम के अंदर हुकूमत अपने फैसले खुद नहीं कर सकते, जो मुनीफ फारूक साहब ने कहा, और उसमें मिलजुल कर आपको फैसले करना पड़ते हैं। हुकूमत क्या इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करने की पोजीशन में है? तो मेरा सादा सा जवाब यह है कि हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि हुकूमत मुज़ाकरात नहीं कर सकती, मैंडेट उनके पास नहीं है। जो मुज़ाकरात करने वाले हैं वो इमरान खान के साथ बैठने को तैयार नहीं, ये भी आपको मैं बता रहा हूं। और ये 2 टोक खबर है, वो इमरान खान के साथ बैठने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि जनाब हमने इनके साथ नहीं बैठना, बात मुआफी से आगे जा चुकी है। तो अब ये डेडलॉक है, बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे,
कोई राब्ते नहीं है और कोई किसी को कोई डील्स ना ऑफर्स दे रहे इस वक्त की जो अब तक की एज ऑफ वी स्पीक अब तक की जो सूरत हाल आपको मैं बता रहा हूं। लेकिन खान जो है उनको किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है, उनके अपने दुश्मन, उनका अपना घर जो है वो बहुत है उनके खिलाफ साजिशें करने के लिए। तो एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर गिलगित बल्तिस्तान समेत 12 अरकान जो असम्बली थे उनकी रुकनीत को खत्म कर दिया है और जराये के मुताबिक पीटीआई ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ काम करने पर और पार्टी मुखालिफ रवैया अपनाने पर वज़ीर गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान समेत 12 अरकान असम्बली की बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि उन्होंने पार्टी की पोजीशन के खिलाफ वोट डाला, इन पर पार्टी के खिलाफ पाउडर ब्लॉक बनाने का इल्जाम है, पार्टी की हिदायत के खिलाफ इन्होंने वर्जी की है, तो लिहाजा इनकी रुकनीत जो है वो खत्म कर दी गई है, जिसमें वज़ीर गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान है, शमसुल हक लून है, राजा आजम अब्दुल हमीद, अमजद ज़ैती, हाजी शाह बेग, सुरैया जमान, राजा नासिर और उसके अलावा मुश्ताक अहमद, दिलशाद बानो और फजल रहीम। अब ये 12 लोग जो हैं उनको आज पार्टी से निकाला गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया सेल है जो बहुत खतरनाक तरीन तस्वर किया जाता है और उन्होंने कहा कि ये नई इस्टेब्लिशमेंट बनकर सामने आया है। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया सेल से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन बात यह है कि जो लोग बाहर बैठकर जहर उगल रहे हैं वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फायदा पहुंचा रहे हैं। वो बाहर बैठकर वहां पर खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अपनी फैमिली से बाहर लेकर चले गए हैं, बीवी बच्चे उनके बाहर हैं, वो चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आ जाए, जिसके लिए वो मासूम लोगों का इस्तेमाल करते हैं। वो मासूम लोग उनके शिकंजे में आ जाते हैं, उनके व्लॉग सुनते हैं, वो बेचारे मारे जाते हैं। वो जब बाहर बैठकर याशियां कर रहे हैं वो वहां पर हंसते हैं और देखते हैं कि वो कहते हैं देखा जी हमने क्या दंगा शुरू कर दिया, और वो फेम हासिल करते हैं। अब इसी तरह के कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान बैठे बाहर लोग हैं, उनके खिलाफ उन्होंने साजिशें शुरू कर दी हैं। अब सोशल मीडिया की लड़ाई आपके सामने, मिसाल सही की जो ट्वीट थी जिन्होंने अलीमा खान को टॉन्ट किया वो मैंने आपके सामने रखी। अब ये लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। अलीमा खान के ऊपर अंडा पड़ा, पार्टी का कोई बंदा उनके हक में नहीं बोला, किसी ने उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करवाने की जहमत नहीं की, गंडापुर नहीं बोला, बैरिस्टर नहीं बोला, कोई नहीं बोला। फिर इसके ऊपर बात शुरू हो गई। अब बात यह कि पीटीआई का सोशल मीडिया सेल आपस में लड़ पड़े। अलादीन और सनम जावेद खान के दरमियान इस बड़ी शदीद किस्म की लड़ाई है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और सोशल मीडिया सेल जिनको मैं नहीं जानता वो आपस में लड़ रहे हैं। सनम जावेद साहिबा ने ट्वीट किया कि मेरा बाप भी गिरफ्तार हुआ था पर तितली ने रो रो कर दरिया नहीं बहाए, हमदर्दियां नहीं समेटी, व्यूज नहीं कमाए। अलादीन ने इसके ऊपर रीट्वीट किया और कहा कि कर दी ना तितलियों वाली बात, जिसकी बात कर रही हो बाप की गिरफ्तारी पर भी रोया था, और रही बात बाप की गिरफ्तारी पर रोने की तो खुलकर बताया था कि आईएसआई का काम है, बल्कि मिस्र का नाम तक बताया था। वीडियो आज भी मौजूद है। और मुकर्रर जब ये तितली गिरफ्तार हुई तो सारा मुद्दा मरियम मास पे फेंक दिया। बाकी आपके हर दिल अजीज गंडापुर के 90 दिन खत्म होने वाले हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि आप गंडापुर के साथ मिली हुई हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट की टाउट हैं, यानी कि सोशल मीडिया सेल आपस में लड़ रहे हैं। ये इससे अंदाजा होता है कि जो मुखालफीन है वो अपने प्लान में कामयाब होगा, क्योंकि सोशल मीडिया सेल पीटीआई का बहुत मजबूत तस्वुर किया जाता था। अब ये आपस में लड़ पड़े हैं और इनका कोई कॉज नहीं है, इनका कोई एजेंडा नहीं है, और इनका एजेंडा कि आपसी फेम लेना है, आपसी लड़ाइयां करनी है और बाहर बैठकर जो है वो घूम फिरना है, यशियां करनी है, और कोई इनका काम नहीं है। अगर ये इतने बड़े इनकलाबी हैं तो अलादीन साहब पाकिस्तान आ जाएं, पाकिस्तान आकर आप इनकलाब लेकर आए। क्यों आप पाकिस्तान नहीं आते? बाहर बैठकर भौंकने से बेहतर आप पाकिस्तान आ जाएं, लेकिन नहीं आएंगे। अब ये बाहर बैठकर सर्टिफिकेट देना शुरू हो गए कि फलाना गद्दार है, फलाना गद्दार है, फलाने मेजर का नाम लिया, फलाने उसका नाम लिया। और भाई आप पाकिस्तान से बाहर बैठकर मेजरों के नाम लेते फिर रहे हैं, आपकी औकात क्या है? बात ये नहीं है कि आप कि झूठे नाम लेते हैं सिर्फ फेम लेने के लिए। इसको समझने की जरूरत है कि कैसे आपके माइंड के साथ खेला जा रहा है। फिर सनम जावेद साहिबा ने कहा कि इनकलाबी पाकिस्तान आएंगे तो खान बाहर आएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि जनाब आप तो पाकिस्तान आए, आप बड़े जो इनकलाबी बने फिर रहे हैं, बाहर बैठकर तो हर कोई इनकलाब ले आता है, पाकिस्तान में बैठकर तो आपकी जो है पुतलूनें गिली हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तशरीफ लाएं, खान की रिहाई में अपना किरदार अदा करें। आप क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर टिकटॉकर में बैठ के सिर्फ टिकटॉकर बना रहे हैं। अलादीन ने इसके ऊपर जवाब दिया कि केपीके के सेफ हाउस में बैठकर सनम जावेद का ओवरसीज इनकलाबियों को मुंह तोड़ जवाब। बिल्कुल दुरुस्त बात। देखें, सनम जावेद से आपका इख्तलाफ हो सकता है, आप उनके बोलने से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उन पर तनकीद कर सकते हैं, बड़ी बहादुरी से उसने जेल काटी और जो कुछ उन्होंने कहा वो एक तारीख का ऐसा, और फिर उन पर जाली मुकदमात भी हैं, वो उसको भी फेस कर रहे हैं। अगर वो उससे बचकर कहीं पर रूपोश हो गई, बेचारी 2 साल जेल के अंदर रही हैं, अगर वो ये काम कर रही हैं तो उसमें क्या कबाहत है? ये अलादीन जैसे टाउट जो बाहर बैठकर गलत बातें कर रहे हैं, इनका बाइकआउट करना चाहिए। मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर बता रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान के हालात और हैं और बाहर बैठकर इस तरह से भौंकने के हालात और हैं। दूसरा जनाब, फिर उन्होंने जो है वो कुछ और बातें भी कर दी, और ये इस तरह से लड़ाइयां जनाब अपने जो है वो मरहले में जा रही हैं। और फिर सनम जावेद साहिबा ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मेरे से तो वो अपनी मर्जी की बात तो नहीं करवा सके, जिनके डर से आधे मुल्क से बाहर बैठे और आधे जाली नामों के अकाउंट बनाकर बैठे।
यानी कि पीटीआई का सोशल मीडिया सेल वाज़ेह तौर पर आपस में लड़ रहा है। इसलिए जवेद साहिबा कह रही है कि आपने जो है वो जाली नामों से अकाउंट बनाए हुए हैं। ये बड़ी खतरनाक बात की है, जाली नामों से अकाउंट बनवाए, मेरे से अपनी मर्जी की बात करवाने के लिए एक बार और पैदा हो जाए फिर सोचती हैं ना। सोशल मीडिया सेल आपस में लड़ पड़े, आपका तो काम होना चाहिए था कि आप अपने लीडर की राय के लिए बात करें। तो खान जो है उनके दुश्मन घर से निकल आए। तो ये खुफिया मनसूबाबंदियां हो रही हैं कि इमरान खान जेल में रहे और हम ये सोशल मीडिया और लोग और खान खेलते रहे। इनका कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान से, इनका कोई ताल्लुक नहीं है इमरान खान से। बतौर जर्नलिस्ट मैं आपके सामने खबर रख रहा हूँ। आगे चलते हैं जनाब, नक्शे जो है वो जारी कर दिए गए। पाक फौज पाक फजाइया जो है उन्होंने अपने टारगेट्स जो है वो लॉक कर दिए हैं। क्या खबर आ रही है जनाब, पाकिस्तानी लड़ाका हथियारें और ड्रोन जो है एक्टिवेट हो गए हैं और किसी भी वक्त कुछ बड़ी झड़पें जो है वो हो सकती हैं। देखिए पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सरहद है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं वो इस सरहद को पार करने की कोशिश करते हैं, वो दरअंदाजी करते हैं और यहां पर आकर दहशतगर्दियां करते हैं। कभी हम 50 टीटीपी के दहशतगर्द मारते हैं, कभी 17 मारते हैं और फिर अभी हालिया दिनों में 20 दहशतगर्द जो हमने उनको फड़काया जो वहां से यहां पर आने की कोशिश कर रहे थे ताकि 20 ये खुदकुश बमबार यानी कि 20 मुख्तलिफ हमले होने थे पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की फौज ने एरियल जो है वो इन पर अटैक किया और इनको फौरी तौर पर लेमिनेट किया जो कि हमारा हक बनता है। अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर नक्शे तैयार किए जिनको जारी भी कर दिया गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सरहद है उसके हवाले से लेकर कि डजन ऑफ टेररिस्ट कैंप्स जो दहशतगर्दों के कैंप्स हैं और जो उनके सेफ हाउसेज हैं, जो टीटीपी बीएलए और जो अलकायदा के जो ग्रुप्स हैं वो जो उनको इस्तेमाल करते हैं, उनके जो नक्शे हैं वो अब जारी कर दिए गए हैं। इसका वाज़ेह तौर पर मतलब है कि ये उन जो फलां जगहों पर जो ये लोग रहते हैं इनके नक्शे जारी करने का मकसद ये है, मैसेज ये है कि अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, आप पाकिस्तान में फौज को, दीगर लोगों को, सिविलियंस को निशाना बनाएंगे तो हम आपके मुल्क में घुसकर कार्रवाइयां करेंगे और आपके जो टारगेट्स हैं हमारे निशाने पर हैं। अब की बार पाक फौज पर खुदाइया और जदीद लड़ाका प्यारे मैदान में उतरेंगे और ये बड़ा वाज़ेह तौर पर मैसेज दे दिया गया है कि हम इन कैंपों को उड़ाने जा रहे हैं जो पाकिस्तान पर हमले करते हैं। बाज आ जाएं, आपको आखिरी वार्निंग दी जा रही है। और इसका एक और मकसद है कि हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी पर हर किस कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं करेंगे। तो ये एक मैसेज जो है वो पहुंचा दिया गया है दहशतगर्दों को, अफगान तालिबान को और टीटीपी जो भारत की प्रॉक्सी है उनको। अब ये भारत की जो आखिरी मैशत जो यहाँ पर आखिरी सांसें ले रही है अब वो भी डूबती हुई जनाब नजर आ रही है। अब इनको भी डुबो दिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह लाजमी हल रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।